हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारा कंप्लीट मैथ्स बैच स्टार्ट हुआ है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का सेपरेट बैच है। और आज हम अर्थमेटिक का पहला जो टॉपिक है परसेंटेज, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं और क्लास 1 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक सारा, आज इसके बारे में बेसिक हम सारी जानकारी लेंगे कि है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए परसेंट, अच्छा मुझे एक बार ये बताओ, कोई भी जहाँ भी आप बैठे हैं, आप ये बताओ कि परसेंट है क्या, क्या बला है, क्या ज़रूरत पड़ी परसेंट की, ठीक है। पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी परसेंट की, कि क्या ज़रूरत थी कि पढ़ो, ठीक है। क्या बला है, परसेंट क्या है। देखो आप, हर एक बात यदि देखो मैथ्स में या ओवरऑल दुनिया में, हमने हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट बनाई हैं, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आपने एक यूनिट बनाई। आपने दूरी को मेजर करने के लिए किलोमीटर, वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम, ऐसी कोई यूनिट बनाई है। तो वैसे ही यदि हमें किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करनी हो, किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करना हो, तो उसकी क्या यूनिट बनेगी, उसको किस तरीके से शो करेंगे। तो जब आप किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एक यूनिट बनाई गई परसेंट, ठीक है। उसके लिए एक यूनिट बनाई गई परसेंट। तो परसेंट की हम बात कर रहे हैं। परसेंट होता क्या है, यदि आप ध्यान से देखो, मैंने बोला आपको एकदम जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ों को पढ़ते जाइएगा। पर मतलब क्या होता है, प्रति मतलब क्या होता है, प्रत्येक पर। और सेंट मतलब क्या होता है, सेंचुरी। शत मतलब क्या होता है, शताब्दी। तो प्रत्येक 100 पर यदि किसी भी चीज़ की वैल्यू आप प्रत्येक 100 पर निकालो तो वो परसेंट होती है, ठीक। जैसे स्कूल में हम बात करें तो हमें स्कूल में क्या हुआ कि मान लो 500 मार्क्स में से हमारे मार्क्स जो हैं वो 400 हैं। 500 नंबर टोटल थे, पेपर हुआ, उसमें से हमारे जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 400 हैं। तो 500 में से 400 हैं, ये हमारे मार्क्स हो गए। अब आप यदि इनकी 100 पे वैल्यू बात करो कि 100 पे ये कितने हैं, 500 में से 400 हैं, 100 में से कितने हैं, तो वो परसेंट हो जाएगा। 100 में से कितने हैं तो वो क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। तो परसेंट क्या है, किसी भी चीज को 100 पे निकालना, किसी भी चीज को 100 की तुलना में, 100 के बेस पर, 100 बेस पर निकालना, 100 के आधार पर किसी भी चीज की गणना करना परसेंट कहलाता है। 100 के आधार पर जब आप गणना कर रहे होते हैं तो, ठीक है। तो 500 में से आपको कितने मिले हैं, 400। 100 पे ऐसे कितने मिलेंगे, तो 400 डिवाइड बाय क्या करोगे, 500 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ नहीं आई होगी, तो अभी हम सारा समझेंगे। यूनिटरी मेथड, ये एक एक नियम तो ऐसा है कि पूरी गणित में आपको लगेगा, हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जिसमें ये ना लग रहा हो। तो यहाँ फिर जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 80। मतलब आपको 500 में से 400 नंबर मिले थे, 100 में से कितने मिले हैं, 80। तो ये क्या हो गया आपका 80%। ये क्या हो गया, 80% हो गया। अब हमें ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो 400 आया ना, ये जो 400 आया है, ये 500 का 80% है। 500 का क्या है, 80% है। तो परसेंट इतना आपको समझ आया। अब परसेंट होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई वैल्यू है, ये आपके पास एक कोई चॉकलेट है। चॉकलेट के आपने बोला कि आधा आधा बांट लो, ठीक है। दो लोग हैं, आप दोनों मित्र हैं, दोनों आधा आधा इसको बांट ले रहे हैं। तो आधा आधा यदि आपने बोला कि हम उसको बराबर बांट रहे हैं, तो बराबर बांटने के लिए आप उसके दो टुकड़े करेंगे। दो टुकड़े करेंगे तो आधा अपने फ्रेंड्स को दे दिया, आधा आपने ले लिया। तो ये जो है, ये आधा आपने किया, तो ये आधा मतलब टोटल कोई वैल्यू 100% होती है, उसमें से 50% आपने उसको दे दिया, 50% आपने ले लिया, ठीक है। तो परसेंट क्या है कि किसी भी चीज को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 500 में से आप देखोगे तो 500 में से 80% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 400 है। या मान लो आपने एक चॉकलेट ली, अब आपके 3 मित्र हैं, तो आप फिर इसको क्या करोगे, 3 हिस्सों में तोड़ोगे। तो 3 हिस्सों में तोड़ोगे तो कोई भी वैल्यू टोटल यदि देखी जाए तो 100% थी। 3 हिस्सों में तोड़ा तो आपने उसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो परसेंट का मतलब हम टोटल में से किसी एक हिस्से की पर्टिकुलर वैल्यू है कितनी, वो निकालना है, परसेंट होता है। परसेंट आपने बोला कि परसेंट क्या है, 100 बेस पे यदि हम किसी चीज को निकालेंगे, 100 बेस पे यदि किसी चीज को निकाल रहे हैं तो वो परसेंट होता है। तो आपने यदि x% लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू
किसके बेस पर निकाली गई होगी, 100 पे। तो जब भी हम परसेंट लगाते हैं तो परसेंट हम लगाते हैं वहां अपॉन में 100 शो करने के लिए। जैसे 80% है तो वो अपॉन में 100 बता रहा है, वो अपॉन में क्या बता रहा है, 100 बता रहा है। तो जैसे आपने बोला कि 100% है, 100% को यदि देखें तो ये 100% का मतलब क्या है, 100/100। 100/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/1, मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 100% जो है वो एक परसेंटेज वैल्यू थी, और उसको आपने फ्रैक्शन में यदि देखें, भिन्न में आप क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, भिन्न में आप क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। तो 100 परसेंटेज वैल्यू थी और उसका फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। या मान लो आपने बोला कि सर 50% लिखा है, कितना लिखा है, 50%। तो 50% का मतलब क्या है कि 50/100। तो 50/100 का मतलब कितना हो गया, 1/2। तो ये तो हम समझते हैं ना कि 50% मतलब किसी चीज का आधा, और 1/2 का मतलब ही आधा होता है। तो आप परसेंटेज की किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 50% लिखा था, उसको 1/2 लिख दिया। मान लो आपने बोला कि 25% लिखा है, 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 25/100। क्या हो जाएगा, 25/100, कितना आ जाएगा, 1/4। मतलब किसी भी चीज के यदि 4 टुकड़े करोगे ना, तो उसका जो चौथा हिस्सा होगा वो 25% है। तो 25% टोटल कोई वैल्यू 100% होती है। 100 के जब 4 टुकड़े करोगे तो 25 25 25 आ रहा होगा, तो 25% आपका हो गया। तो किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और यदि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी चीज को यदि किसी दूसरी पोजीशन में ले जा रहे हैं तो उसको वापस भी तो लाया जा सकता है। मतलब यदि मैं इस 1/2 को फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से भाग जाएगा, तो कितना आएगा, 50%। या 1/4 को मैं फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जा रहा होगा, 25%। तो हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक स्टार्टिंग हम इसी को कर रहे हैं कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर कैलकुलेशन पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एसएससी में उससे कैसे क्वेश्चन पूछता है, बैंक में कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए अर्थमेटिक की टॉपिक की हम बात करें तो आप इंडिया में कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं ना, जो 1 डे एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सभी में ये टॉपिक पूछता है। स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे, सेंट्रल के एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, सभी में कैलकुलेशन का फर्क है। तो बैंक में या कैट में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा आता है, तो हम सारा पढ़ रहे होंगे। एसएससी में यदि देखें तो एसएससी में आप बात करो 2017 तक, 17-18 तक बहुत आसान से क्वेश्चन आते थे, लेकिन 19-20 में देखो एसएससी के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं परसेंटेज से। मतलब हमेशा ही क्वेश्चन पूछता था, कैलकुलेटिव भी पूछे जाने लगे हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो सारा लेवल पढ़ेंगे। मतलब आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी चीज़ आपकी यहाँ से छूटने वाली नहीं है। हम सारा कवर करके चलेंगे, बैंक के लेवल को भी कवर करेंगे, एसएससी के लेवल को भी कवर करेंगे। और यदि आप इन दोनों के लेवल की पढ़ रहे हैं तो बाकी किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की या रेलवे की, सभी के लिए तो आपको वैसे ही सफिशिएंट हो जाएगा। तो शुरुआत हम करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो आपने बोला कि यदि परसेंट लिखा है मतलब डिवाइड बाय 100 होगा, और फ्रैक्शन लिखिए तो उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। मीन्स यदि 1/1 लिखा है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 100% आ जाएगा। 1/2 यदि लिखा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 50%। देखिए ये सभी आप नोट्स भी करते जाना और कैलकुलेट भी करना थोड़ा सा खुद से। 1/3 लिखा है, यदि मैं 100 को 3 से भाग करूं तो कितने बार जाएगा, 33 बार। कितने बार जाएगा, 33 बार। और कितना बचेगा, 1/3। तो 33 से ही 1/3% होगा। अब देखो 1/3 जो है 1/3 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। तो जब मैं 1/3 को आगे डिवाइड करूंगा ना, तो 3 से कितने बार भाग जाएगा, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, तो ये तो अनंत तक जा रहा होगा। तो आप इसको इनफाइनाइट तो नहीं लिखोगे, तो आप इसको क्या लिखोगे, 33.33%, या उसको 34 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये दोनों तरीके से ही याद रखना है। ठीक, हमें एग्जाम में यदि मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि क्वेश्चन आ गया 33.33% ऑफ
1230, मान लो एकदम सरल सा है। ऑफ का मतलब हिंदी में जो भी है, ऑफ का मतलब होता है का, मतलब गुणा, ठीक है। ऑफ का मतलब होगा का, मतलब गुणा होगा। हाँ, आपको ये निकालना है। अब आपको यदि ये पता है कि इसकी जगह 1/3 लिखा जा सकता है, तो 3 से ओरली डिवाइड कर लोगे, 3 से ओरली डिवाइड कर लोगे, उसमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। स्कूल में हमने क्या पढ़ा था, हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते थे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, 1230 है, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लिख दोगे, 100 लिखोगे, परसेंट हटाओगे तो। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लेंदी होगा, तो ये नहीं करना है हमें। हमें एग्जाम में सही से कैलकुलेशन करना है, हमें थोड़ा सा दिमाग अच्छे से चलाना ना, क्योंकि चीज़ें हमारे पास समय कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 की वैल्यू। यदि सपोज 1/4 लिखते हैं, तो 1/4 की वैल्यू जो आएगी, 100 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 25%। यदि 1/5 देखते हैं, तो ये 5 से 100 को डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 20%। ये मैंने पहले समझा दिया कि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से क्या करना, मल्टीप्लाई, मतलब डिनोमिनेटर से 100 को भाग कर दो। अब यदि 1/6 है, 6 से जब मैं 100 को भाग करूंगा तो 6 से कितने बार भाग जाएगा, 16 बार, 16 टाइम्स, ठीक है। कितना बचेगा, 4/6, तो उसको क्या लिखोगे, 2/3। या आप इस तरीके से सोच लो कि 2 से डिवाइड कर दिया तो 50/3 हो गया। अब 3 से भाग करो तो 16 3 48, 2/3 बचेगा। तो ये कितना आ रहा है, 16 सही 2/3%। अब 2/3 की यदि हम बात करें, तो 2/3 फिर आगे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम पॉइंट में कुछ लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट में कुछ लिख सकते हैं। तो देखो, लॉजिकली समझो थोड़ा सा, 1/3 कितना था, 0.33। यदि इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2/3 कितना होगा, 0.66। क्या होगा, 0.66 हो जाएगा ना। मतलब इसकी वैल्यू यदि देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि 16.66 होगी। तो ये ध्यान रखो कि 1/3.33 होता है, 2/3.66 होगा। अभी हमें यूज होना है बार बार, तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरीके से ये आपकी फ्रैक्शंस वैल्यू बन रही हैं। अब आप बोलो सर ये फ्रैक्शन कहाँ तक याद रखने हैं, तो ये जो फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं ना, ये 1/25 तक आपको याद रखने जरूरी है, 1/25 तक आप याद रखोगे तो ये 1/6 की वैल्यू होगी। यदि हम 1/7 की बात करें कि 1/7 क्या होगा, तो 1/7 से जब आप भाग करोगे ना 100 को, तो कितने बार जाएगा, 14 बार, 14 7 98, 14 7 जा 98, कितना बचेगा, 2/7, तो 14 2/7 आ जाएगा। अब 2/7 को जब आप आगे डिवाइड करोगे तो ये 14.28% होगा। कितना होगा, 14.28%, 14.28% आएगा। और देखिए 7 से या 3 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो लगभग मान आया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, वो लगभग मान है। अब इसको 1/8 यदि बात करोगे, तो 1/8 कितना हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 12 8 96, और 4/8 बचेगा, तो 4/8 को मैं क्या लिख रहा हूं, 1/2%। अब 1/2% का मतलब क्या हो गया, 0.5 हो गया, तो 12.5% हो गया। 1/9 यदि मैं बात करूं तो 1/9 कितना होगा, 9 11 99, 11 से 1/9% आएगा। अब यदि इसको और आगे डिवाइड करोगे तो 11.11%। 1/10 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आ रही हैं फ्रैक्शंस में, और इनको हम कैलकुलेशन में तो यूज करेंगे। और अर्थमेटिक के 4 टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इनमें तो इसका आप ये मान लो कि 70-80% क्वेश्चन में यूज होना है। बाकी भी आप आगे पढ़ोगे, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप पढ़ोगे, एवरेज पढ़ोगे, यहाँ सब जगह यूज हो रहा रहेगा। मतलब पूरे अर्थमेटिक में हर टॉपिक में इनका यूज होता रहना है, तो ध्यान से इन चीज़ों को समझते जाइएगा। तो 1/10 की वैल्यू क्या होगी, हमारी 10% होगी। अब मैंने बोला इन पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो कैलकुलेशन के बेस्ड पे डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन सीधे सीधे ही पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। मीन्स क्वेश्चन यदि आ गया, क्वेश्चन आया 12.5% ऑफ 1280, मान लो ये आ गया। अब आपको यदि याद है कि 12.5% को हम क्या लिखते हैं, 1/8, तो आपको 8 से सीधा डिवाइड करना है। आप सीधा डिवाइड करने लगोगे,
आप कुछ नहीं लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। इसकी जगह आपको पता है कि क्या है, 1/8 है, तो आप सीधा सीधा 8 से डिवाइड करके ही लिखोगे। तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जा रहा होगा, एक बार, कितना बचेगा 4, तो 6 बार, तो 160 आएगा। तो एग्जाम में जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये चीज भी नहीं लिखनी है। 12.5% 1/8 होता है, कैलकुलेशन कर रहे होंगे 1/60 आएगा। मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है 11.11% ऑफ 2736, मान लो ऐसा कुछ लिखा है। कह रहा है कि 11.11% बताना है इसका 2736 का। अब आपको पता है कि 11.11% का मतलब क्या होता है, 1/9। 11.11% का मतलब 1/9 होता है। तो 9 से सीधा सीधा आप डिवाइड करने लगोगे। 9 से डिवाइड करोगे 3 बार, फिर जीरो लगाओगे और ये 4 बार, मतलब कितना आ जा रहा होगा, 304। तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगा, सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज होना है। यहाँ तक कि फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे कि 1/10 तक क्या होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा और कुछ फ्रैक्शंस को देखें। तो जैसे यदि हम बात करें 1/11 की, अब 1/11 को यदि देखें तो क्या लिखते हैं, 9 से ही 1/11%। 1/11 जो होगा, 11 से जब डिवाइड करोगे तो 9 से 1/11 आएगा। अब एक को जब डिवाइड करोगे 11 से तो 9.09 आ जाएगा। एक को डिवाइड करो 11 से तो जाएगा नहीं, तो आप पॉइंट लगाओगे, फिर जीरो लगाओगे, फिर आप 100 को डिवाइड करोगे तो 9.09 आ रहा होगा। वैसे यदि देखें तो 1/12, 12 से डिवाइड करोगे तो 8 से 1/3 आ जाएगा। अब 12 से 100 को डिवाइड जरूर करना आप एक बार, हाँ एक बार आप उसको डिवाइड करना। 1/3 की वैल्यू मैंने अभी आपको समझाई कि 0.33 होती है, तो 8.33% हो गई। यदि हम बात करें 1/13 की, 13 से डिवाइड करोगे तो कितने बार डिवाइड हो रहा होगा, 7 बार, 13 7 91, और कितना बचेगा 9/13%। कितना बचेगा 9/13%, 13 7 91, फिर 9/13%। अब आप इसको जब आप आगे डिवाइड करोगे तो 9 को डिवाइड करो, तो 9 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 टाइम्स होगा, ठीक है। अभी आपने 100 को डिवाइड किया था 13 से तो 7 टाइम्स हो गया था। अब 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगाओगे तो 90 हो जाएगा। तो 13 से डिवाइड करोगे तो 6 बार ही तो डिवाइड होगा, 13 6 है 78, और फिर आएगा 9, मतलब 7.69। अब देखो ये जो पॉइंट्स में वैल्यू लिख रहा है ना, 9.09, 8.33, 7.69, तो ये वैल्यू बैंक में बहुत पूछता है। बैंक में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में भी ये सारी वैल्यूज यूज होंगी, ठीक है। तो दोनों में इनके लेवल पे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 1/13 हो गया। 1/14 की यदि बात करें तो 14 सत्ते 98, कितना बचेगा 2/7। 14 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स 98, 2/14 बचेगा। 2/14 को मैं क्या लिखूंगा, 1/7। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 100 को डिवाइड किया 14 से, 14 सत्ते 98, 2/14 बचा, तो फिर इसको मैंने 1/7 लिखा है। तो क्या आएगा 1/7। अब 7, 1/7 की वैल्यू क्या थी 14.28, तो ये 0.1428 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.1428। अब इतना तो 4 डिजिट तक तो आपको याद रखना नहीं है, आप तो केवल 2 डिजिट तक याद रखो पॉइंट के बाद। मतलब 1/14 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 7.14 आ रही होगी। 1/14 जो होगा वो क्या होगा 7.14 होगा। 1/14 7.14 आएगा। ऐसे ही यदि मैं बात करूं 1/15 की, तो 15 से डिवाइड करोगे तो 6 से ही 2/3 आएगा। 15 6 जा 90, 15 छक्का 90, 10 बचेगा तो 10/15 2/3 हुआ। 2/3 की तो अभी हमने बात की थी कि 2/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6 होती है। वो कितनी होती है 6 होती है। 1/16 यदि बात करें, 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 से डिवाइड होगा 6 बार 96, कितना बचेगा 4/16। 4/16 का मतलब 1/4, तो ये 1/4 आ गया। तो देखो ये 1/4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आप मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो 1/4 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू, ये थोड़ा सा याद रखो। 1/4 क्या होता है 0.25, 1/8 क्या होता है 0.125। ये वैल्यू कैलकुलेशन है, ये यूज होती रहेंगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1/3 क्या आ गया 0.33 आ गया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। 1/16 की वैल्यू भी इसी तरीके से कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखें तो 1/4 है, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.25%। 1/4 जो होगा उसको क्या लिखा जा सकता है, 0.25। तो ये 6.25% हो गया। कितना हो गया, 6.25%। 1/16 की वैल्यू 6.25% आ रही है। ठीक है, ऐसे ही हम 1/17 इन सारी वैल्यू को भी लिखेंगे। तो एक एक करके धीरे धीरे हम उनको समझते हैं, एक एक करके सारी वैल्यूज को लिखते हैं। यदि मान लो क्वेश्चन इन पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि ये बताइए 6/2/3% ऑफ 3300। ठीक है, कह रहा कि 6/2/3% बताना है। अब आपको 6/2/3 की वैल्यू याद है तो आपने तुरंत निकाल दिया। क्या निकाला आपने कि 6/2/3 कितना होता है, 1/15 होता है। नहीं याद है तो आपको मैंने कन्वर्ट करना भी बताया, तो थोड़ा सा उसको भी हम समझते हैं। हाँ, अभी हमने फ्रैक्शंस लिख दी, अब उसको भी समझते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप कर लोगे। जैसे ये सारी फ्रैक्शंस हमने लिख दी, अब आपको ये सभी फ्रैक्शंस लिखी हैं। अब आप फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे, फ्रैक्शंस लिखी आ गई। 1/14 की वैल्यू तो आपने लिख दी थी, या आप बोलो सर 1/10 की वैल्यू लिख दी थी। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय क्या कर रहे थे, 100 से भाग करेंगे। तो यदि इसको देखो तो ये 7 सतहियां 49 और एक कितना होगा, 50। ये फ्रैक्शन 50 हो गई ना। जब भी कभी आप एक मिश्रित भिन्न लिखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी है, तो आप क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर जुड़ेगा। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 100 से। डिवाइड 100 से करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/14 होगा। तो आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आना चाहिए। हम कुछ बेसिक फ्रैक्शन लेकिन याद ही रखनी है, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे, यदि हमें कोई फ्रैक्शन बड़ी सी आई तो हम वहां पे इसको चेंज करने भी समझेंगे। मान लो आपने बोला कि सर हमने 8/1/3 लिखा है, अब हमें इसकी वैल्यू याद नहीं रही, ये परसेंटेज में लिखा आ गया, अब इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 8 या 24 एक 25 हो जाएगा, 3 8 जा 24 ना होगा, और 125 अपॉन में 3, और इसको डिवाइड किससे करना, 100 से। तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये 4 होगा, तो 1 अपॉन क्या आएगा, 12। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू है, जैसे आपने यही 6/2/3% ही लिखा। अब 6/2/3% को देखो तो 6 3 या 18 + 2 कितना हुआ, 20/3, और परसेंट मतलब डिवाइड कर रहे होंगे, कितना आ जाएगा, 1/5। कितना हो गया, 1/15। मीन्स किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को भी परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है। ये शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि दोनों को इंटरनली आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो क्वेश्चन में आ गया 14/2/7 लिखा है। अब आप बोलो सर हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 14 7 जा 98, 14 7 98, और 2 कितना हो जाएगा, 100/7, और इसको डिवाइड करोगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, 1/7 आएगा। ये कितना आएगा, 1/7 आ रहा होगा। ठीक, तो ये बेसिक तो जैसे 1 से लेके 25 तक तो याद रखना है, लेकिन उतना ही तो नहीं है ना, और भी तो कुछ चीजें होती होंगी, ऐसा तो है नहीं कि बस वही है। तो बहुत सारे आगे और भी नंबर्स बन सकते हैं, तो वो हम चेंज करना सीखेंगे। तो जैसे 6/2/3 याद है कि 1/15 होता है, ठीक है, याद नहीं है तो चेंज कर लोगे, तो 1/15 होगा। ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 15 से डिवाइड करोगे तो 2 बार, ठीक है, फिर 3 बचेगा तो फिर 2 बार 20, कितना आ रहा होगा, 220 आ रहा होगा। तो आप 6/2/3% निकालना है, बेसिक से करने नहीं जाएंगे, हमें टाइम की बचत करनी है, इसलिए हम फ्रैक्शंस को याद रखेंगे। तो यहाँ तक की कहानी समझ आ गई, ये सारी फ्रैक्शंस क्या हैं, हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, और परसेंट को रिवर्स यदि हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब मान लो किसी के मन में एक चीज़ ये आ गई कि ठीक है सर, हमने ऐसा मान लिया कि आपने ऐसा किया है, हमने ऐसा कर लिया। अब लेकिन यदि हमें कोई वैल्यू 8.33% आ गया, अब इसको कैसे, किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 8.33% को। तो 8.33% को यदि देखें तो 8.33% को मुझे एक सिंपल सी वैल्यू बताना, बहुत सरल सा नंबर मैं पूछ रहा हूं। यदि मैं 8.33% को 100% माइनस 100% माइनस समथिंग लिख दूं, आपको याद नहीं है, मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, आगे चीजें मिलेंगी, ये याद रखना। 8.33% आपको पता है कि 1/12 ही होता है,
क्या होता है, 1/12 होता है। लेकिन आपको यदि याद नहीं है तो आप इसको कहीं ना कहीं जोड़ के तोड़ के किसी ना किसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके फिर निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू इस तरीके से हमें बनेगी। जब हम बेसिक याद रख लेंगे तो आगे उनको रिलेट करके बहुत सारे नंबर्स बना पाएंगे। आगे जब आप उनको रिलेट करोगे तो बहुत सारे, जैसे एक नंबर आ गया, आपको इसकी वैल्यू पूछिए, क्वेश्चन पूछा 91.67% समथिंग, ये हमें पता है। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको देखो, यदि मैं 100% माइनस 8.33 लिख दूं, अब मुझे बताओ ये सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। 100% का फ्रैक्शन आपने कॉपी में लिखा है 1 होता है, इसका फ्रैक्शन आपने लिखा है कि 1/12 होता है। एक में से 1/12 घटाओगे तो कितना आएगा, 11/12 आ जाएगा। कितना आएगा, 11/12 आ गया। एक में से 1/12 घटाओगे तो ये चीजें आपको समझ आने लगेंगी। मैंने आपसे बोला कि 87.5% लिखा है, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बतानी है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 100% में से 12.5% घटाने पे आ रहा है। अब 100% क्या होता है, 1 होता है। 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। घटाओगे तो कितना आएगा, 7/8 ही आएगा। घटा रहे होंगे तो कितना आएगा, 7/8 आएगा। तो वैल्यू को हम अपने हिसाब से तोड़ भी सकते हैं, जरूरत नहीं कि हमें एज इट इज उसी पे ही उसी तरीके से ही कैलकुलेट करना है, उसको हम अरेंज करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी कहानी ही हमें समझनी है। तो पहले तो आप फ्रैक्शंस ये यहाँ तक की नोट कर लो, फ्रैक्शन जो थी सारी वो आप यहाँ तक की नोट कर लो आपने, वैसे साथ में आप नोट करते जा रहे होंगे, साथ में आप यहाँ तक की फ्रैक्शंस को नोट कर लो। 1/16 तक की बात होगी। अब थोड़ी सी कुछ और फ्रैक्शंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे 1/17 है, 1/17 है, तो 17 से डिवाइड करोगे तो 17 से 5 बार डिवाइड होगा 85, 15/17 बचेगा। अब इसको यदि देखें तो जब आप पॉइंट्स में लिखोगे तो 5.88% आएगा। कितना आएगा, 5.88%। 1/18 की यदि बात करें तो 18 से डिवाइड करोगे तो 18×5 90 हो जाएगा। 18×5 90, कितना बचेगा, 10/18। 10/18 ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 5/9 आएगा। कितना आएगा, 5/9। अब मुझे ये बताओ, एक 5/9 कितना होना चाहिए, 5/9 कितना हो जाएगा, 5.55%। कितना हो जाएगा, 5.55%। अब देखो 1/20 की वैल्यू क्या होती है, 5%। ये सब उससे कम ज्यादा ही आ रही हैं। 1/19 जो होगा वो 5% से कुछ ज्यादा होगा, और 1/21 जो होगा वो 5% से कुछ कम होगा। तो 1/19 को यदि देखें तो 5.26% आता है, 5.26% होगा। और 1/21 जो होता है वो 4.74% होगा। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को अच्छे से देखोगे, याद रहेंगे। 1/20 तो 5% हो गया, 1/19 की यदि आप बात करोगे ना तो 5.26% आएगा, 1/21 जो होगा 4.74% हो गया। बाकी इनको फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार डिवाइड हो रहा होगा, 19 से 95, 5/19 बचेगा। ये तो फ्रैक्शन में यही होगा, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ आप लिखोगे तो इसको 1/21 से भी आप डिवाइड करके लिख सकते हो। तो ये वैल्यू हो गई जो आपको याद रखनी है यहाँ तक के। 1/22 1/11 का आधा है। देखो 1/11 लिखा है, यदि मैं इसका आधा कर दूं, यदि मैं इसका आधा करूं इसका मतलब 1/22 हो जाएगा। तो 1/11 की वैल्यू कितनी थी, 9 से ही 1/11। 1/11 की वैल्यू कितनी थी, 9 से ही 1/11। उसका आधा करोगे तो 1/22 मिल जाएगा, उसका हाफ 1/22 आएगा। 1/23 यूज नहीं होता, 1/24 बहुत यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 से ही 1/6%। कितना आ रहा होगा, 4 से 1/6%। और 1/6 की वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई थी, 1/6 की वैल्यू यदि आप देखें तो 16.66 आई थी ना। कितनी आई थी, 16.66। मतलब 1/6 को मैं 0.16 लिख सकता हूँ। 1/6 को 0.16 लिखा जा सकता है। आप एक बार भाग दे के चेक कर लेना, एक को भाग दोगे तो पॉइंट लगाओगे, फिर एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा, 4। 4 को भाग करोगे तो 6 बार जाएगा, फिर यही आता रहेगा। तो 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.16। 0.16 तो 1/6 को 0.16 लिखा जा सकता है। तो 1/24 जो हो गया वो क्या हो गया, 4.16%। और 1/25 जो होगा वो कितना हो जाएगा,
4% हो जाएगा। तो ये सारे फ्रैक्शंस आपको यहाँ तक के जो मैंने बोले 1/20 तक के तो सारे, 21 भी याद रह सकता है, 24 और 1/25 ये भिन्न आप याद रखोगे। इतना आई थिंक समझ आया होगा। इसमें कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा 5.26% ऑफ 950, एकदम सरल सरल से क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। तो अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, ये 5.26 है, सोचो 5.26 5 से ज़्यादा है। 1/20 की वैल्यू कितनी होती थी? 5% होती थी। 1/20 की वैल्यू मैंने 5% लिखवाई है, 5 से ज़्यादा तो 1/19 होना चाहिए ना, तो ये 1/19 होगा। 1/19 मतलब 19 से डिवाइड करना है तो 5 बार, 95 को 19 से डिवाइड करोगे तो कितने बार 5 बार डिवाइड हो रहा होगा, तो 50 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, वैल्यूज याद रखनी है, कोई भी वैल्यू आपकी आ जाएगी। मान लो क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन आया 8.33% ऑफ 2400, 8.33%। अब आप सोचोगे कि 8.33 की वैल्यू क्या है। देखो, आपको यदि याद भी रखनी है और फिर कैसे सोचना है मैं वो भी बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। आपको पता है कि 0.33 का मतलब 1/3 होता है, 0.33 का मतलब 1/3 होता है। अब आप ध्यान से देखो अपनी कॉपी में 1/3 के 3 फ्रैक्शन आए हैं। एक तो 1/3 पे ही आया है, एक तो 1/3 पे आया 33 था, और 1/12 पे आया है, और 1/6 पे आया, और 1/15 पे आया है। 4 जगह आया है 1/3 पर। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आपको, हमें याद तो करनी 1/3 पर, 1/6 पर, 1/12 पर और 1/15 पर। 1/3 इन 4 में आया है। यहाँ पे देखो ये कितना था, 33 से 1/3%। यहाँ पे कितना था, 16। ठीक है, 16 से भाग करोगे, 16 से ही 2/3%। यहाँ पे कितना था, 8 से 1/3%। यहाँ पे कितना है, 6 से ही 2/3%। यहाँ पे कितना है, 6 से ही 2/3%। तो इस केस में देखें तो ये 33.33 है, ये 16.66 है, ये 8.33 है, और ये 6.66 है। 1/3 की वैल्यू यही आई है। टोटल 1/3 की यदि वैल्यू देखें तो ये 4 हैं, और इन चारों को यदि थोड़ा सा मेमोरी में रखेंगे ना तो याद हो जाएगा, बड़े आसानी से याद हो रहा होगा। तो आपको दिख रहा है कि 1/3, 1/6, 1/12, 1/15 की वैल्यूज हैं क्या। अब आपको 0.33 दिख रहा था, तो 0.33 या तो 1/3 होगा या 1/12 होगा, 1/3 होगा या 1/12 होगा। अब 1/3 तो हो नहीं सकता, 1/3 तो बढ़ा होता ना, 33 आता, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/12 होगी। तो अब आप क्या करोगे, जब भी आपके पास आपको कभी 0.33 दिखेगा ना, तो आप ये सोचोगे कि 0.33 जो है या तो 1/3 हो सकता है या 1/12 हो सकता है। 0.66 जो है या तो 1/6 हो सकता है या 1/15 हो सकता है। तो यहाँ पे 1/12 आ गया, डिवाइड किया तो कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 200 आंसर हो गया। ठीक, तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, इजीली हम उनको कर पा रहे होंगे जब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक का समझ आया होगा बेसिक आपको कि कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है या कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्टिंग में यदि देखें तो हमने लिखा था 1/1, उसकी वैल्यू आपने बोला 100% है। फिर हमने लिखा 1/2, उसकी वैल्यू आपने बोला 50% है। फिर हमने बोला 1/3, तो आपने बोला उसकी वैल्यू 33 1/3 या 33.33% है। फिर हमने लिखा 1/4, तो उसकी वैल्यू 25% है। फिर हमने लिखा 1/5, तो उसकी वैल्यू 20% है। फिर हमने लिखा 1/6, तो उसकी वैल्यू 16 2/3 या 16.66% थी। फिर हमने लिखा 1/7, 14 2/7% या 14.28, 14 से ही 2/7% या 14.28%। 1/8 की वैल्यू 12.5% थी, तो 12.5 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हैं। 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9% थी या 11.11% थी। 1/10 10% होता है। 1/11 9 से 1/11% होता है। 1/12 जो होता है 8 से 1/3% होता है। 1/13 डिवाइड करोगे तो 7 से ही 9/13% होता है। 1/14 7 से 1/7% होता है। 1/15 जो होगा वो 6 से ही 2/3% आ जाएगा। 1/16 6 से 1/4% हो रहा होगा। ये सारी वैल्यूज जो दिख रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत यूज होंगे। इसके अलावा 1/20 और 1/25,
बीच में हमने 1/17, 1/18, 1/19, 1/21 भी लिखा है, वो थोड़ा सा कम यूज़ होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो यूज़ नहीं होती, थोड़ी कम यूज़ होती हैं। तो कम यूज़ के लिए मान लो अब आपके पास 1% का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया और वो 5.26 पे ही आ गया। अब आप ये बताओ, आपके लिए तो 100% वही यूज हो गया ना। आपके पेपर में परसेंटेज का एक ही क्वेश्चन आया और उसमें 1/19 का यूज था, तो आपके लिए तो पूरा परसेंटेज उसी पे हो गया। मतलब आप स्किप नहीं कर सकते कि उन वैल्यूज को आप स्किप कर दो। हाँ, उनका यूज कम होगा थोड़ा सा, बस ये उनको स्किप नहीं कर सकते। उनको भी याद रखना है कि 1/17 की वैल्यू क्या है, 1/18 की वैल्यू क्या है, 1/19 की वैल्यू क्या है। तो 1/19 तो वैसे ही है कि 5 से ज्यादा 5.26, 1/21 5 से कम तो 4.74, और 1/18, 17, 16 ये याद रखनी है। तो ये तमाम वैल्यू सारी फ्रैक्शंस आपकी हो गई। अब इनमें से हम कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, कुछ एक फ्रैक्शंस हैं जिनकी डिटेल में हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 1/4 कितना है, तो आप बोलोगे 25% है। तो मैं यदि आपसे ये कहूं कि 3/4 कितना है, तो आप 3/4 के लिए कोई अलग प्रोसेस की जरूरत नहीं है। 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, यदि मैं किसी फ्रैक्शन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई जो होगा ना, वो यदि एक इंटीजर है तो उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यदि कोई इंटीजर है तो उसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, उसके न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। यदि कोई पूर्णांक है तो उसका गुणा जो होगा वो कहाँ होगा, उसके अंश में होगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 आएगा, और 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25% है। मतलब ये कितना हो गया, 75% हो गया। ये कितना हो गया, 75% हो गया। ये कितना आएगा, 75% आएगा। तो आप इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं करोगे, ठीक। तो सिमिलरली यदि देखें, आपने बोला कि 1/3 जो था वो क्या था, 33 से 1/3%। अब इसको ध्यान से करिएगा, 2/3 की यदि बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66, 2/3। अब देखो, ये जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, मिश्रित भिन्न होती हैं, ये मिश्रित भिन्न दो अलग अलग नंबर हैं। एक तो इंटीजर है और एक ये पूर्णांक है, इनके बीच में प्लस का साइन लगा होता है। तो यदि मैं इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा और इससे भी होगा। ये ध्यान रखिएगा। मीन्स कभी यदि आपने बोला कि 5/7 लिखा है, तो आप इसको 5 कॉमन लेके 1/7 लिख सकते हैं, या 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है। तो 1/3 33 1/3 था, 2/3 66 2/3 हो गया। अब 66 2/3 या 1/3 को 0.33 या 0.66 से लिख सकते हैं। 1/3 को या उसको 0.33 या 0.66 लिखा जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपका लॉजिक बनेगा। तो ये तो हो गया 1/3 या 1/4 के मल्टीपल। ऐसे ही हम आगे बात करें, 1/5 बहुत आसान सा है। 1/5 तो सिंपल होता है, कितना होता है, 20% होता है। 1/5 20% है। मैं आपसे बोलूँ 2/5 कितना होगा, तो 2/5 कितना हो जाएगा, 40%। यदि मैं आपसे बोलूँ कि 3/5 कितना होगा, तो 3/5 कितना हो जाएगा, 60%, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4/5 कितना होगा, तो 4/5 कितना आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 80%, कितना आ रहा होगा, 80%, ठीक। तो ये तो हो गया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज। साथ में ये भी समझते जाओ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100 करोगे, तो ये क्या है, 1/5। हमें याद तो होनी चाहिए, बाकी हो इस तरीके से रहा। 40% लिखा तो आप इसको क्या लिखते हैं, 40/100 लिखते हैं। डिवाइड कर रहे होते हैं तो कितना आ जाता है, 2/5। यदि 60% लिखा है तो इसको आप क्या लिखते हैं, 60/100 लिखोगे। डिवाइड करोगे तो ये 3/5 आएगा। यदि आपने 80% लिखा है तो 80% को क्या लिखोगे, 80/100 लिखोगे। तो ये जो आएगा, ये क्या आएगा, 4/5 आएगा। तो ये जैसे ये नंबर तो आसान था, यहाँ इस चीज को समझना, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि सर यहाँ भी यदि ये परसेंटेज वैल्यू लिखी है, इसको फ्रैक्शन में करना है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे करें, तो यहाँ भी समझ लेते हैं। ये तो आसान है, ये हो जाएगा। इस पे बात करते हैं। तो 33 1/3 तो बहुत आसान है, 33 या 99 और 100/3, तो वो तो आ ही जाएगा। 66 2/3 लिखा है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे चेंज करें, तो देखो इसको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चेंज करने के। मान लो कहीं 66 2/3 आया, देखिए 66 2/3 याद ही रखना है
सबसे अच्छा वही है और वो नंबर इजी है, याद हो जाएगा आपको। जैसे ही दिखेगा कि यहाँ 3 है तो 1/3 किस किस में आता है, अभी आपको लिखवाया 1/3 1/3 में आता है, 1/12 में आएगा, 1/15 में आएगा, 1/6 में आएगा। अब आप सोच लो कि 66 किसका गुणज है, तो 33 का है। बाकी ठीक है। बाकी इसको और सर हमें नहीं समझ आ रहा, किसी का जिद है कि सर हम तो कर ही नहीं पा रहे, हमसे हो ही नहीं रहा, कैसे सोचें क्या करें, वो सारी कहानी। तो आप इसको देखो, इसको मैं 100% -33 से 1/3 लिख सकता हूँ क्या? इसको देखो 100% माइनस ये लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा, 1 आएगा और ये 1/3 आएगा, तो ये क्या हो गया 2/3। ठीक, तो ये मैंने इसीलिए बताया कि ये भी चीजें हमें क्लियर हैं कि हम इनको ऐसे जोड़ घटा सकते हैं, ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक और तरीके से हो सकता था, अच्छा बताओ, करना नहीं है बस ये, इसको मैं यदि 50% प्लस 16/2/3 लिख दूँ, 50% आधा होता है, 16/2/3 1/6 होता है, इसको जोड़ोगे तब भी यही आएगा। ये करना नहीं है बाई चांस, ये लेंथी हो गया बहुत कि इतना थोड़ी करोगे, ठीक है। वो तो मैंने एक बताया कि जब आपके पास आगे चल के ऐसे कोई नंबर्स आएंगे जो हमें याद नहीं है, जो हम याद नहीं करेंगे क्योंकि इतने सारे नंबर्स तभी पॉसिबल नहीं है, उनको हम कुछ ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे, ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जो हमें याद हो। हमारे पास यदि एक ऐसी कोई परसेंटेज वैल्यू लिखी है जो सीधा परसेंटेज पे कैलकुलेट करना आसान नहीं है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, भिन्न में, फ्रैक्शन में। अब भिन्न में चेंज करना है तो यदि उसको हम ऐसे नंबर्स में, ऐसे फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे जिनकी भिन्न हमें याद हो, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 1 से 1/25 तक की फ्रैक्शंस याद हैं, तो उन्हीं को अरेंज करके एग्जामिनर देता है। ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेगा, उन्हीं के अंदर से ही पूछेगा, लेकिन उनके अंदर से जब आप उनको बहुत अच्छे से समझोगे तब आप उनके अंदर की चीज़ों को कर पाओगे। अभी हम समझ रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही है, इसको हम पढ़ेंगे, टॉपिक बढ़ा है, डिटेल से हम पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ तक समझ आया, तो ये सारे मल्टीपल लिख लिए। अब हम बात करते हैं 1/6 की। 1/6 की वैल्यू आपने बोला कि सर 16 सही 2/3 थी, कितनी थी 16 सही 2/3। यदि मैं आपसे बोलूँ 2/6, 2/6 का मतलब 1/3 हो गया। यदि मैं आपसे बोलूँ 3/6, 3/6 का मतलब 1/2 हो गया। यदि मैं आपसे बोलूँ 4/6, 4/6 का मतलब 2/3 हो गया। तो 1/3 आपको ऑलरेडी पता है, 1/2 पता है, 2/3 पता है। बस बात हमें किसकी करनी है, 5/6 की। बात हमें 5/6 की करनी है। तो 5/6 की हम बात कर लेते हैं कि 5/6 क्या होगा। 5/6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पंचे 80 और 10 आएगा, ठीक है, तो 83 सही 1/3 हो जाएगा। अब देखो ये कैलकुलेशन कुछ लोगों को समझ नहीं आया, तो वो समझो एक बार। मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 16 पंचे 80। मैंने ये पहले बताया है कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह होगा, तो 5 से यहाँ भी होगा, तो 2 में कितना आएगा 10/3। अब देखो कभी भी यदि न्यूमरेटर बढ़ा है, न्यूमरेटर अंश यदि बड़ा है, तो उसको और आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से जब आप डिवाइड करोगे ना 10 को, तो कितने बार डिवाइड होगा, 3 बार। भागफल 3 आया, कोसेंट कितना आया 3, तो इस 3 को आगे जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 83। और 3 तिरका 9, तो बचा कितना 1/3, बचा कितना 1/3, ये मैंने लिखा है। जैसे मान लो आपने बोला कि सर हमारे पास 27 19/5 लिखा है, तो 5 से सीधा सीधा डिवाइड करो, 5 से कितने बार डिवाइड हो रहा है 3 बार, तो उस 3 को आगे जोड़ दो, कितना हो गया 30, और बचा कितना 4। मतलब इसको डायरेक्टली ये लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में आ गया 21 ये लिखा हुआ है। अब आप इसको देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, तो 3 से डिवाइड करोगे कितने बार डिवाइड हो रहा होगा 5 बार, 15, 5 आगे जुड़ जाएगा तो कितना होगा 26, कितना बचेगा 2/3। तो ये चीज भी आपको समझनी है, लिखा है 39 से 41/8, तो आपको दिख रहा है कि 8 पंचे 40, ये कितना हो जाएगा 44 से 1/8। और इसको डायरेक्टली बिना लिखे, मतलब विदाउट पेन पेपर के हमें सोचना है। क्वेश्चन में लिखा है कि 53 सही 27/5 लिखा है, 5 से 5 बार भाग जा रहा है, 55 25, तो 5 3 8, तो 58,
सही 2/5, ये चीज़ हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली वहाँ लिखनी समझ में भी आनी चाहिए कि ये चीज़ डायरेक्टली हमें लिखनी है। तो यही हमने यहाँ लिखा। तो 1/6 था, आपने जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई किया तो 16 5 जा 80, 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10। आपको दिखा कि 10 तो बड़ा आ गया, न्यूमरेटर क्या आ गया, बड़ा आ गया। यदि न्यूमरेटर बड़ा आ गया तो फिर आगे डिवाइड होगा, तो कितने बार डिवाइड होगा, 3 बार। वो 3 आगे ऐड कर दिया तो 83 हो गया, 1/3 आ गया। अब 1/3 आया तो 1/3 का मतलब इसको मैं 0.33 भी लिख सकता हूँ, 0.33 भी लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि साथ में दोनों चीजें समझते जाओ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो आपके पास परसेंटेज वैल्यू या तो ये लिखी आएगी या ये। हम एक बार दोनों में देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है, हमें याद नहीं है, तो मैंने आपसे बोला कि इसको 100% माइनस कुछ करके देखो। अब आपको माइनस करने में दिक्कत होती है तो वो भी सुनना। 83 मत माइनस करो, 84 माइनस कर दो। तो 100 में से 84 माइनस करो, 16 बचेगा। 1/3, 1/3 माइनस करोगे तो 2/3 बचेगा ना। अब आपको पता है 100% एक होता है, ये 1/6 होता है, तो ये कितना आएगा, 5/6 आएगा। ये कितना आएगा, 5/6 आएगा। या मान लो 83.33 लिखा होता, 83.33% लिखा है, इसको हम 100% माइनस क्या लिखेंगे, फिर मैंने बोला 84 हटाओ तो 16.67% लिखोगे। अब यहां थोड़ा सा डाउट होगा आपको, और ये डाउट आप दूर करो क्योंकि एग्जामिनर ऐसी वैल्यू भी लिखेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो वैल्यूज बताई हैं ना, ये कई बार वैल्यूज 33.34 लिख देता है। एग्जामिनर जानबूझ के लिखता है। 0.01% बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो ऐसे भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट मान है। वास्तविक मतलब ओरिजिनल वैल्यू नहीं आ रही, लगभग मान तो आ रहा 0.33, तो 0.01 बढ़ा दो तो क्या फर्क पड़ रहा है। यदि इसको मैं 16.67 लिख दूं, और ऐसा पेपर में लिख देता है, यदि इसको मैं 8.34 लिख दूं या इसको मैं 6.67 लिख दूं, तो 0.01% बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहां पे हम एक लगभग मान लिख रहे थे, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे थे, तो यदि मैं वहां पे 0.01% बढ़ाऊंगा ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे कई बार ऐसा लिखता है, तो आप देखो यहाँ पे जो ये आया था 16.67, इसकी वैल्यू 1/6 ही होगी, 1/6 ही होगी। तो 100% का मतलब कितना होगा, 1, और ये कितना होगा, 1/6। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5/6 आएगा। माइनस करोगे कितना आ रहा होगा, 5/6 आएगा। ये सारी वैल्यूज हो गई, ये सब आप नोट करते जाओ, आप अपनी लिस्ट बनाते जाओ। और देखो, मैंने आपसे जैसे पहले भी बोला कि कभी भी किसी भी चीज को रटना नहीं है। आप किसी चीज से डेली मिलते रहो, आप आसपास समाज में लोगों को मिलते हैं, रोज मार्केट जाते हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज जाते हैं, आप उनसे मिलते रहते हैं, धीरे 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 वो आपको याद हो जाते हैं। तो वैसे ही आप इनको बस इतना करना कि जितनी भी फ्रैक्शन है ना, एक कार्ड शीट ले लो, एक बड़ा सी कार्ड शीट ले लो, और उस पे सारी फ्रैक्शंस को लिख लो। कहीं एक जगह पढ़ने बैठते होंगे ना, बैठते हैं ना पढ़ने कहीं एक जगह। देखो, यदि आप कहीं एक जगह पढ़ने नहीं बैठते, इसका मतलब आप जैसे घर में पढ़ते हैं, कभी कहीं बैठ गए कभी कहीं बैठ गए, तो मेरी एक सलाह है, आप एक कोई फिक्स्ड प्लेस कर लो अपना, कि हम इस जगह पर ही बैठेंगे। एक फिक्स्ड प्लेस कर लो, और आप देखो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये साइकोलॉजिकल ये बहुत इफेक्ट होता है कि हम कोई एक निश्चित जगह पे यदि डेली बैठें और वहां बैठ के हम पढ़ें, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जिस उस जगह पे जैसे ही आप बैठोगे ना, आप अपने आप पढ़ने लगोगे, आपका मन अपने आप लगने लग रहा होगा। स्कूल में आप देखो, स्कूल में क्या होता था कि हम पूरे साल भर, शुरुआत में हमारी ज्यादातर यही होता था कि हमारी एक सीट फिक्स हो जाती थी, हम उस प्लेस पे ही बैठते थे, हम पूरे साल उस प्लेस पे बैठते रहते थे, बैठते रहते थे, बैठते रहते थे। तो वो एक प्लेस फिक्स हो जाता था, तो उस पर एक ही जगह बैठना है। जैसे ही वहां बैठते थे, एक माइंड सेट अपने आप हमारा जो हाथ पैर हैं या सारा जो बॉडी है उसी तरीके से रिएक्ट करती थी कि भाई इस प्लेस पे बैठ के पढ़ना ही है। तो आप एक निश्चित जगह करो अपनी घर पे जहां आप पढ़ने बैठ सको, वहां बैठ के आप पढ़ा करो। तो वहां सामने आप एक कार्ड शीट में ये सारे फ्रैक्शंस लगा लो, 25 या 40 तक के स्क्वायर लगा लो, क्यूब लगा लो,
टेबल लगा लो, और ये सारी चीज़ें आप याद रखो। इसके अलावा आप 2 बार लिखना है, एक तो कार्ड शीट पे लिख लेना और एक कॉपी में, जो अपनी कॉपी है तो अलग से एक पेज में, वाइट पेज में, बड़े से पेज में ये सारे फ्रैक्शन लिखना और उनको कॉपी में मोड़ के रख लेना। जहां कहीं भी कभी भी पढ़ने बैठे तो आपने उन फ्रैक्शंस को देखा, दिन में आपने उन फ्रैक्शंस को एक आध बार भी देख लिया, देखते रहोगे तो याद हो जाएंगे। तो ये फ्रैक्शंस होगी, यहाँ तक की समझ आ गई। हम एक एक करके एक एक फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं 1/7 की। 1/7 जो था वो था 14/2/7%। कितना था? 14/2/7%, या इसको 14.28% हम लिख रहे हैं। 14/2/7 था, या इसको हम 14/2/7 लिख रहे हैं। अब कैलकुलेशन एक बार करना खुद से। 2/7, तो मैं जैसे बोलूं कि 2 से मल्टीप्लाई करना तो करो। 2 14 जा कितना होगा? 28, 14 दूनी 28, और 2 से यहाँ भी गुणा करोगे तो 4/7 आएगा। अब यहाँ भी यदि देखें तो 28 और 0.56% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5-6% हो जाएगा। ये 0.28%, ये 0.56% अप्रोक्सीमेट आ रहा है। मैं फिर से एक बार बोल दूं, मतलब यदि इसको 0.29 लिख दे तो भैया इसमें कोई गलती नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट लगभग मान है, उसको 0.29 लिख दिया जाएगा तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उसमें नहीं कि तो अब तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना। ऐसी वैल्यू भी आपको एग्जामिनर लिख देगा, जानबूझ के वो आपको लिखेगा। यदि मैं 3/7 बोलूं तो 14 तिया 42 सही 6/7, 42, और ये 84 आएगा। इसको 85 भी लिख देता है, इसको क्या करेगा? 85 भी लिख देगा। 28 को आप बोलोगे सर 28 को तो हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 84 आ रहा है, तो भैया 28 कौन सा, आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो थी, लगभग मान था, तो इसको 85 भी लिख देगा, 84 भी लिख देगा। हाँ, 84 भी सही है, 85 भी सही है। यदि 4/7 देखें, अब 4/7 की वैल्यू एकदम करेक्ट लिखना अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में एकदम सही लिखना। तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 चौके 56 आएगा, और 4 को यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 8/7। अब मुझे ये बताओ, ये सही लिखी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर 8 बड़ा है, तो मैंने बोला था कि जब बड़ा है तो अभी इतनी देर समझाया, आप कर क्यों नहीं रहे? करो ना। 8 बड़ा है तो 7 से डिवाइड करोगे एक बार, वो एक यहाँ जुड़ेगा, यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 8 बड़ा है, उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो ये कितना हो जाएगा? 57, सही 1/7%। अब 1/7 की वैल्यू 57, 1/7 की वैल्यू आपको याद है, 1/7 कितना होता है? 14.28, तो ये 0.14 आना चाहिए। ये कितना आएगा? 0.14 ही आना चाहिए आपका। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.14 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.14। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, क्या लॉजिक चल रहा है। 57.14 आएगा। 5/7 यदि करोगे, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप भी मत लिखें। 14 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 14×5 = 70, 14 को मल्टीप्लाई करना है तो 14×5 = 70, ठीक है। और 5 को यहां 2 से भी करूंगा तो 10 आएगा। 10 बड़ा होगा तो 7 से डिवाइड होगा एक बार, तो वो एक आगे डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा? 71, और बचेगा कितना? 3/7। बचेगा कितना? 3/7। अब आप मुझे ये बताओ, 3/7 की वैल्यू आपने क्या लिखी है? 42.85, तो 42 आ जाना चाहिए ना। कितना आना चाहिए? 42 आ जाएगा, 42% आ जा रहा होगा, ठीक है। 6/7 यदि देखो 6/7, तो फिर यहाँ 6 से गुणा करूंगा तो 14 6 जा 14 6 84, और 6 दूनी 12, 12 7 से एक बार डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 85, और बचेगा कितना? 5/7%। तो 85 सही 5/7%, 6/7 की वैल्यू होगी 85 सही 5/7%। अब 5/7 की वैल्यू कितनी लिखवाइए सर? 71.42 लिखवाइए, तो 0.7 लिख दो, तो 85.71। कितना लिखोगे? 85.71। तो ये तो हो गया कि 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू थी उसके सभी मल्टीपल हमने लिख लिए। लेकिन सर अब यदि आपने ये समझा दिया कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में लिखोगे, अब आप एक बार ये भी तो समझाओ कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में लिखोगे, तो वो भी समझ लेते हैं। मान लो 14 से ही 2/7% आ गया, तो आपको दिख रहा है कि 14 7 98, और 2 कितना होगा? 100, 100/7, और परसेंट मतलब डिवाइड में 100, तो ये 1/7 आ गया ना।
अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी प्रैक्टिस के साथ। आपको आ गया 28 से ही 4/7, 28 से ही 4/7 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप क्या करोगे, 28 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से और 4 जोड़ोगे। याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो इसको दो तरीके से सोचेंगे। देखो सुनो, मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे ही आपने नीचे 7 देखा, आपको पता है कि 1/1 से लेके 1/25 तक के फ्रैक्शन में नीचे 7 केवल 7 पे ही आता है। 1/7 हो गया, 1/9 हो गया, 1/11 हो गया। ये आसान है क्योंकि ये किसी और पे आ ही नहीं रहे, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं एक ही बार तो आती है। तो आपको पता है कि 1/7 केवल और केवल कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। और 1/7 की वैल्यू तो ये रट लो कि ये होती है। अब आपने जैसे ही सोचा मन में कि 1/7 कितना था, 14 सही 2/7 था, और यहाँ क्या लिखा है 28, यहाँ 28 लिखा है, तो 14 में क्या गुणा करने से 28 आता है, 2 गुणा करने से। तो आप सीधा सोच पाओगे। ठीक है, आपने जैसे ही देखा 7 तो आपने ये सोचा 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7, और ये 28 लिखा है, तो 14 में क्या गुणा करें कि 28 हो जाए, 2 से। तो पक्की बात है कि 2 से गुणा करोगे तो ये 2/7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/7 हो जा रहा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो 1/7 जो है ना, इसको सोचना आसान हो जाएगा। 1/7 याद होगा ना, तो आप इसकी वैल्यू को आसानी से सोच पा रहे होंगे, क्योंकि आपको 1/7 केवल एक ही जगह मिल रहा है। तो आपको जैसे ही दिखा 28 4/7, आपने ये सोचा कि ये कंफर्म है कि 1/7 का कोई गुणज है। 1/7 14 में 2 से गुणा कर रहा है, मतलब 2/7 हो गया। या तो फिर आप इसको 28 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 सत्ते कर रहे होंगे तो 156 आएगा, 4 160 होता है, 160/7 और बट्टे में 100 करोगे, फिर आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए मान लो आपने बोला कि सर 42 सही 6/7 आ गया। अब क्या करें, ये फिर वही सोचो, मैंने बोला 7 तो यूनिक नंबर है ना, आपको यहाँ 7 केवल एक ही बार मिल रहा है। 1/7 कितना था, 14 सही 2/7, 14 में क्या गुणा करें कि 42 आ जाए, 3 से, तो ये 3/7 हो गया। यदि 57 सही 1/7% लिखा आया, तो 57 14 में क्या गुणा करें, 14 चौके 56, 4 है अप्रोक्सीमेट, तो 4 ही गुणा करोगे तो 4/7 आएगा। यदि 71 सही 5/7 आ गया, 3/7, तो 14 में क्या गुणा करेंगे, 5 से। तो ये आपको सोचना है। तो ये 14 2/7 की वैल्यू याद हो गई। ठीक है, ये 1/7 के जो मल्टीपल्स थे वो सारे मल्टीपल हो गए 1/7 के, कि 1/7 का मल्टीपल है क्या क्या, 14 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये क्या मल्टीपल होंगे और इन पे क्या कहानी चलेगी, किस तरीके से नंबर पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, खैर इंपॉर्टेंट सारे हैं। 1/8, 1/8 12.5% था, या उसको आप 12.5% ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं 2/8, तो देखो 2/8 तो सरल है, 1/4 25% होता है। यदि मैं आपसे बोलूं 6/8, तो 3/4 होगा, तो 75% होगा। तो ये दो लिखने की हमें जरूरत नहीं है कि 2/8 और ये सब लिखें, लेकिन बाकी जो है इसके मल्टीपल वो हम लिखेंगे। तो इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो 12 3 जा 36, और 3 ऊपर भी आएगा। अब ऊपर जब 3 आएगा तो 3/2, 3 बड़ा हो गया तो 2 से एक बार डिवाइड होगा, तो 36 और 1 कितना हो गया, 37 से 1/2। यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 36, और 0.5 का 3 गुना 1.5 हो जाएगा 1.5, तो 36 और 1.5 कितना होगा, 37.5। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। यदि इसको 5/8 लिखें, 7/8 लिखें, अब आप ये लिखो जल्दी से खुद से। तो 5/8 लिखते हैं तो 12 पंचे 60, और 5 यहां भी आएगा तो 2 से 2 बार, तो 62 सही 1/2%। या 12 पंचे 60, 12.5 का 5 गुना करोगे तो 62.5% आ जाएगा। 7/8, तो 12 सत्ते 84, और 7 यहां भी आएगा तो 2 से 3 बार भाग जाएगा, तो 87 सही 1/2%, या क्या होगा 87.5%, या क्या होगा 87.5% होगा। तो ये वैल्यू आपकी आएंगी, इस तरीके से होगा। अब फिर आप बोलो कि सर इसको चेंज करना है। अब इसको चेंज करना है तो देखो ये नंबर आसान है। ये एक तो आप ये सोचोगे
कि आपके पास 37.5 लिखा आ गया, या कभी 62.5 लिखा आ गया, या कभी 87.5 लिखा आया, तो आप ये सोचो 12.5 का कितना गुना है। ठीक है, दूसरा आप यदि जैसे मान लो 87.5 है, तो 87.5 को मैं 100 ऋण 12.5 लिख सकता हूँ। तो 100 ऋण 12.5 तो 1 ऋण 1/8 आपका 7/8 आ जाएगा। 62.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 ऋण 37.5 लिख सकता हूँ। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है कि 1/8 12.5% था, 3/8 क्या था। समझ आया है यहाँ तक का। अभी हम कैलकुलेशन पे क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के। अभी मैं केवल एक बार फ्रैक्शंस आपको पढ़ा दे रहा हूँ और इन पे फिर क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है 37.5% ऑफ 8432। चलो कर लो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो बताओ 37.5% बताओ 8432 का। तो 37.5% हमें पता है कि 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8 होता है। 8432 डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे 10 बार, 5 बार और 4 बार। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3000, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 162, तो 3162 आएगा। कितना आ गया, 3162। तो ऐसी कोई वैल्यू इस तरीके से ही आपसे पूछेगा, ऐसे कोई नंबर्स आपके बन रहे होंगे, ऐसी कोई वैल्यूज आपकी बननी है कि 3/8 की वैल्यू आपको निकालनी थी। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी आगे हम देखेंगे। ये 1/8 के मल्टीपल हो गए। 1/9 की यदि बात करें तो 1/9 जो है वो सरल सा है, 11 से 1/9 है, या इसको 11.11 लिखते हैं। अब इसको देखो ध्यान से करना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न समझोगे तो सारे नंबर्स याद हो जाएंगे, बढ़िया आसान है। आप एक बार खुद से 2/9, 4/9, 5/9, 7/9 ये वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आपने 2/9 जब निकाली तो आपने मल्टीप्लाई किया होगा 22 से ही 2/9 आया होगा, या यहाँ 22.22% आ गया। तो ये कॉमन पैटर्न चल रहा होगा। 1/9 के जितने मल्टीपल है ना, 1/9 11.11 होता है, तो उसमें पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद दो दो डिजिट एक से आ रही होंगी। 1/9 में हमेशा कॉमन मल्टीपल चलेगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 से ही 4/9 हो गया, यहाँ 44.44 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 से ही 5/9 हो गया, या यहाँ 55.55 आ गया। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 से ही 7/9 हो गया, या यहाँ 77.77 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 22.22% निकालो, या 44.44% निकालो, या 55.55% निकालो, या 77.77% निकालो, तो आपको इसमें कुछ उसको ब्रेक नहीं करना, पैटर्न को समझना कि जैसे ही दिखा ना कि 55.55% है, तो ये आपको याद होगा कि 1/9 11.11% था, उसमें था तो 11 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ जाए 5 से, तो 5/9 हो जाएगा। 77.7% लिखा तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/9 हो जाएगा। तो पैटर्न को पकड़ोगे, पैटर्न को समझोगे, तो यहाँ आपको क्लियर कट आपकी चीजें मिलेंगी, अच्छे से क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। तो 1/9 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1/10 तो 10% ही होगा, उसके कोई खास मल्टीपल ऐसे नहीं बनेंगे। 2/10 या ऐसा कुछ तो बनेगा नहीं उसमें, वो बड़ा आसान सा है। 1/11 की बात करते हैं। 1/11 क्या था, 9 से 1/11। 1/11 क्या है, 9 से 1/11, या 9.09%। यहां भी पैटर्न को पकड़ो, यहां भी पैटर्न को ही समझो, पैटर्न को पकड़ो, पैटर्न को समझो। 1/11 9 से 1/11 था, या 9.09% था। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप एक बार अपनी कॉपी में पहले तो ये सारे खुद से लिख लो। आप एक बार अपनी कॉपी में इन सभी को खुद से लिखो, इन सभी को लिख लो, फिर हम समझेंगे। तो अब हम देखते हैं, आपने सारे लिख लिए होंगे, आपने सभी की वैल्यूज निकाली होंगी। अब हम देखते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 से ही 2/11। और यहाँ पैटर्न को पकड़ो, 9 को 2 से करोगे तो 18 आएगा, और यहाँ भी 18 आएगा, तो 18.18%। ठीक है, क्या आएगा, 18.18%। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 से ही 3/11 हो गया, और यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो 27.27%। पैटर्न पकड़ो, पैटर्न पैटर्न है एकदम। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 4 36 से ही 4/11, या यहां 4 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 36.36% आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 से ही 5/11, या यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45.45% आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 से ही 6/11, या यहाँ देखोगे तो 54.54% आएगा। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 से ही 7/11, या यहाँ 63.63% आएगा। तो देखो 1/9 और 1/11 बहुत आसान है, दोनों में पैटर्न है। 1/9 में कोई एक नंबर ही बार बार आ रहा था, जैसे 222 आ रहा है, 444 आ रहा है, 555 आ रहा है, 777 आ रहा है, ऐसा कुछ था। यहाँ पे पॉइंट के पहले जैसे 18 आया तो बाद में 18 आया, 27 तो 27, 36 तो 36। तो पैटर्न समझो। जैसे ही आपको एग्जाम में जैसे ही आपको कभी मान लो क्वेश्चन में आ गया 81.81% निकालो, तो आप तुरंत पैटर्न समझ के देख सकते हो कि ये 81.81 ये एक ऐसा पैटर्न है जो किसमें चलता है, 1/11 में। अब आप ये सोचोगे कि 9.0 होता है, 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 81 आ जाए 9 से, मतलब ये 9/11 होगा। तो 9/11 की वैल्यू 81.81% होगी, ये 8/11 की वैल्यू 72.72% होगी। तो ये फ्रैक्शंस हैं, ये मल्टीपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये याद हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। तो ये यहाँ अभी तक तो अभी हमने 1/11 तक ही डिस्कस किए हैं। 1/11 1/9 ये आसान थे, कुछ और हैं जिनके हमें डिस्कस करने हैं। 1/12 की बात करते हैं। ये 8 से 1/3 था। देखो 1/3 जब आएगा ना, उस पर थोड़ा सा अच्छे से 2-3 बार मतलब उसको पढ़ लेना, तो कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। क्योंकि 1/3 आपको, और अभी तक भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि 1/3 कब कब आ रहा था, 1/3 पे, 1/6 पे, 1/12 पे और 1/15 पे। तो वो आपको क्लियर है। तो 1/3 के तो कोई खास मल्टीपल बने नहीं थे, 1/3 या 2/3 था। 1/6 के, एक तो 1/6 था, एक 5/6 था। 5/6 की 5/6 की वैल्यू क्या लिखी है, जल्दी से बोलो, अपनी कॉपी में देख के तेज चिल्ला के बोलो क्या लिखी थी, 83.33। अब 1/12 की बात करते हैं, फिर हम 1/15 की भी बात कर लेंगे। तो 1/12 लिखा है। यदि मैं 1/12 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1/6 होगा, 3 से करूं तो 1/4 होगा, 4 से करूं तो 1/3 होगा। तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 करते हैं। तो 8×5 = 40, और 5 न्यूमरेटर में आएगा, बड़ा होगा तो 41 से ही 2/3 होगा। फिर से कर लो एक बार, 5×8 = 40, और ये 5/3 आया। अब ये यदि बड़ा है तो ये डिवाइड होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं, हमने इस पे डिस्कस कर लिया है, और एक बार फ्रैक्शंस को चेंज भी कर लिया, तो उसको बार बार उतना थोड़ी लिखना है। मुझे ये बताओ, यदि मैं 6/12 लिखूंगा तो 6/12 का मतलब 1/2 हो गया। 7/12 देखते हैं, तो 8 है 7 है 56, और 7 यहाँ भी आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 2 बार, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 58, सही 1/3% आएगा। ठीक, तो आप अब इनकी वैल्यू को सोचोगे कैसे, तो आपको जैसे ही ये दिखा, मान लो ये निकालने आ गया, 41 से ही 2/3% समथिंग लिखा है किसी भी चीज का, मान लो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ये लिखा है 41 से ही 2/3% और 156। अब आपको जैसे ही नीचे 3 दिखा, आप ये सोचोगे कि 1/3 किस किस पे आता है, 1/3 1/6 पे। तो 1/3 की तो बहुत सरल सी वैल्यू है कि 33 होता है, ये 41, तो उसका कहीं मल्टीपल बन नहीं रहा। 1/6 क्या होता है, 16, 16 का भी कोई मल्टीपल बन नहीं रहा। फिर आपने सोचा कि 1/12, 12 का क्या होता है, 8 से 1/3, और 8×5 = 40 होता है, मतलब 1/12 का मल्टीपल बन रहा है, वो भी 5 बार। तो आप इसको तुरंत सोच लोगे कि 5/12 होगा। अब 12 से भाग करना है, 12 से भाग कर रहे होंगे, तो 12 एकम 12, 56 है सॉरी, और 12 तिया 36, तो 13×5 = 65। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन आपका होगा, ऐसी कोई वैल्यूज आपकी आ रही होंगी। तो 1/12 हो गया, 7/12 हो गया। 8/12 यदि देखोगे तो आप बोलो 8/12 कितना हो जाएगा, 2/3। 9/12 यदि लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। 10/12 यदि देखोगे तो कितना हो जाएगा, 5/6। तो ये सब वैल्यू पढ़ ली हैं, ये सारी वैल्यूज हमने पढ़ ली हैं। देखिए ये सब वैल्यूज थी। यहाँ केवल 3 मल्टीपल ही बनेंगे, यहाँ जो बनेंगे वो केवल कितने मल्टीपल बनेंगे, 3 मल्टीपल ही बनेंगे। एक तो 1/12 होगा, और दूसरा जो होगा सॉरी, एक तो होगा आपका 5/12, 7/12, 5/12, 7/12, और एक बनेगा 11/12। तो 11 8 88, और 11 ऊपर आएगा तो 3 से 3 बार डिवाइड होगा, तो 91।
सही 3 से 3 बार डिवाइड होगा तो 2/3%। तो 91 2/3% आ गया। कितना आ गया? 91 सही 2/3%, 11/12 होता है। 91 सही 2/3%। अब देखो इसको ध्यान रखना सही से, यदि 91 सही 1/3% आ गया, 91 सही 1/3% आ गया, सॉरी 91 सही 2/3% आ गया, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको जैसे ही आएगा नीचे 3 ये सोचोगे, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो कि इसको 100% ऋण कर लो 8 सही 1/3। तो 100 याद है और ये याद है, तो ये 11/12 आ गया। बाकी आप वैसे सोच सकते हो कि नीचे 3 है, तो नीचे 3 में इतना बड़ा मल्टीपल किस 33 का जाएगा नहीं, 16 का जा नहीं रहा, इसका जाएगा। तो 8 से आप देखोगे कितने बार हो रहा है, 8 से आप देखोगे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आप सोच के कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल हो गया। 1/12 के भी मल्टीपल लिख ली, 1/12 के 4 ही मल्टीपल बन रहे हैं। अब 1/13 के मल्टीपल नहीं है, 1/14 की बात करते हैं, 1/13 की। 1/13 की बस आप बेसिक वैल्यू याद रख लो कि 1/13 की वैल्यू क्या थी, ठीक है। अब बात करते हैं 1/13 की वैल्यू क्या थी, 7.69%। 1/14 की, तो 1/14 क्या था, 7 सही 1/7%। यदि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 दूनी 14 से ही 2/7% आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 या 21 सही 3/7% आ जाएगा। तो इसके ये मल्टीपल्स यदि याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इनको निकाल भी सकते हो, क्योंकि यहां फिर बेसिक यूनिक आ गया ना, यूनिक आ गया। अब आपको कंफ्यूजन ये हो गया कि सर अभी आप यूनिक बोल रहे थे 1/7 पे, वहां भी नीचे 7 आ रहा था, यहां भी नीचे 7 आ रहा था, वहां भी नीचे 7 आया था और यहां भी क्या आया है, 7 ही आ रहा है। देखो दोनों का लॉजिक अलग अलग है, दोनों पे अलग अलग था। वहां 1/7 क्या था, 14 2/7 था, ठीक है। 14 2/7 था, वहां 2/7 चल रहा था, न्यूमरेटर में 2 था और फिर उसके मल्टीपल कुछ ना कुछ थे। ये 14 ये 1/7 ही लिखा है। यदि 2/14 की बात करें तो 1/7 तो 1/7 ही हो गया ना। वहां न्यूमरेटर में 2 था, यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, ठीक है। ये वैल्यू आप इसके ये सारे फ्रैक्शंस आप कुछ इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। ये सारे फ्रैक्शंस इसके लिखेंगे तो एक इनके और फ्रैक्शंस को हम लिखते हैं। तो यहाँ 2/7 की यदि बात करें तो 2/14 1/7 ही हो जाएगा। 3/14 की बात करते हैं तो 7 या 21 सही 3/7। अब जैसे ही आप नीचे 7 देखोगे तो आप ये सोचोगे कि या तो ये 1/7 का मल्टीपल है या 1/14 का मल्टीपल है। जैसे ही नीचे 7 आएगा, अब 1/7 में कितना होता है, 14, 14 और 21 तो कोई मल्टीपल है नहीं। 1/7 की वैल्यू 14 2/7 थी, 14 सही 2/7 थी, और 14 का कोई मल्टीपल 21 तो नहीं होता, 14 का कोई भी मल्टीपल 21 नहीं होता। तो 1/14 पे फिर सोचोगे कि 1/14 की वैल्यू जो थी वो 7 सही 1/7 थी, और 7 का जो मल्टीपल है वो 3 बार करने पे 21 आ रहा है। वैसे ही 4/14 लिखोगे तो 4/14 कितना हो जाएगा, 2/7, वो पड़ा है। 5/14 की बात करते हैं तो 7 पंचे 35 सही 5/7%। फिर वैसे ही सोचोगे, ठीक है। वैसे ही आप 6 लिखोगे तो 6 हो जाएगा 3/7, 7/14 हो जाएगा 1/2, 8/14 आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर रहे होंगे ऊपर नीचे तो 4/7। तो ये इनके भी यदि देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, 3/14 है, 5/14 है, और नेक्स्ट बनेगा आपका 9/14। नेक्स्ट क्या बनेगा, 9/14, 9/14। तो 9 7 63, और यहां जब आएगा तो ऊपर बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड करोगे तो 64 सही 2/7 कितना आएगा, 64 सही 2/7। तो 1/14 के ये 3 मल्टीपल हैं, और ये 3 मल्टीपल हम डिस्कस कर लेंगे, इनको आप लिख लेंगे, इन पे जब क्वेश्चन पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो 1/14 के भी मल्टीपल हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1/15 की। 1/15 कितना था, 6 सही 2/3, 6 2/3 था। यदि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यदि मैं सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2/15 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 12, और ये 4, तो 13 से 1/3 आ जा रहा होगा, 13 से 1/3 आएगा।
3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/15 तो बनेगा नहीं, 1/5 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 छीं 24 और 4 दूनी 8, तो 3 से डिवाइड होगा तो 26 सही 2/3 आ गया। कितना आ गया? 26 सही 2/3। 5 से तो 5/15 1/3, 6/15 नहीं बनेगा, 7/15 बन रहा होगा। 7/15 जो आएगा, 6 7 42 और 7 दूनी 14, तो 3 से भाग करोगे तो 4 बार, तो 46 सही 2/3 आ गया। कितना आ गया? 46 सही 2/3 आ गया। वैसे ही आप 8/15 खुद से निकालना और खुद लिखना। तो ये जो नीचे 3 आएंगे ना, तो नीचे 3 जब भी आएगा तो आपको नीचे 3 आ रहा है, तो आपको ये 3 वैल्यू अच्छे से याद रखनी कि 3 33 सही 1/3 होती है, 1/6 16 सही 2/3 होती है, 1/12 8 सही 1/3 होती है, और 1/15 6 सही 2/3 होती है। और आप जब इनकी कहीं भी 1/3 दिखेगा ना, तो आप बढ़िया आसानी से इनके मल्टीपल सोच पाओगे। 1/3 दिखेगा या 0.33 या 0.66 दिखेगा, जब हम उनको प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ तक के मल्टीपल्स हो गए। और नेक्स्ट हमें 1/16 के मल्टीपल और देखने हैं, बाकी किसी के मल्टीपल की जरूरत नहीं है। तो 1/16 की और बात कर लेते हैं। ये 6 सही 1/4 था। ये कितना था? 6 सही 1/4। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 2/16 1/8 हो गया, 4/16 1/4 हो गया, 6/16 तो 3/8 हो गया, 8/16 तो ये सब बनेगा नहीं। बनेंगे जो इसके केवल और केवल किसके साथ बनेंगे? ऑड नंबर के साथ बनेंगे, विषम संख्याओं के साथ। मतलब 3/16 बन जाएगा, या क्या बनेगा? 3/16, या 5/16, या 7/16, ऐसे कुछ। तो 3/16 तो आपने मल्टीप्लाई किया तो 6 18 सही 3/4 हो गया। कितना हो गया? 3/16, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 से कर रहे हैं तो 5 छक्का 30 होगा, और ये बड़ा हो जाएगा तो 31 सही 1/4 आएगा। 31 सही 1/4। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 42, और 7 यहाँ फिर बड़ा हो जाएगा, तो 42 और 1 43 सही 3/4 हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 भी जैसे ही नीचे आएगा ना, कभी आपको 1/4 नीचे दिखेगा, तब भी आप सोच पाओगे। अब आपको बोलो कि सर 1/4 की जगह इसकी वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है, जैसे ये 6.25 था, तो 0.25 आएगा या 0.75 आएगा, या तो 0.25 आ रहा होगा या 0.75 आ रहा होगा। ठीक, तो ये कुछ मल्टीपल हैं 1/16 के। अब इसके बाद जैसे 9/16 है और 11/16 है, ये भी बन सकते हैं। तो आप एक बार उनको खुद से लिखेंगे और खुद से आप उनके सारे मल्टीपल्स को निकालेंगे। मैं क्वेश्चंस के साथ आप उनको समझाऊंगा, क्वेश्चंस के साथ हम उनको करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बेसिक फ्रैक्शंस बता दी सारी, ठीक है, बेसिक क्या थी। अब इसके बाद हमें और इन फ्रैक्शंस को समझना है। जैसे कई बार मान लो आपको 457 1/7% लिखा आ गया, तो इन फ्रैक्शंस को हम कैसे चेंज कर रहे होंगे, या इनको किस तरीके से करना है, तो अभी ये नहीं कंप्लीट हुआ है। अभी हमारी एक क्लास और इस पे होगी। तो आज हमारी क्लास 1 थी, इस क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। इसको आप एक बार रिवाइज करें, रिपीट करें, आप इसको एक बार 2 बार पढ़ें। स्टार्टिंग 3-4 घंटे का परसेंटेज है, उस पर यदि आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, उसको थोड़ा सा टाइम देके, भले पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक बार अच्छे से आप पढ़ लोगे, तो आप ये मान लो कि आगे के अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा आपका सहूलियत हो जाएगी। एकदम जीवन जो है वो आपका आसान हो जाएगा, एकदम सरल सा जीवन आपका हो जाएगा, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे की चीज़ें पढ़ रहे होंगे। क्लियर? थैंक यू।